Hi guys, I'm Jishan from Sinusoft and Software Engineer. Today I will learn about this hospital management software. Like this hospital, how to work in hospital management software and log into dashboard and first log into super admin panel. I explain now हिंदी मैं जीशान हियर मैं आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। लाइक हमारे प्रो डिजिटल स्कूल की तरह ही काम करता है बट एडवांस है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपको सारे वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। लेट मी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सुपर ऐड में लॉगिन कर लेते हैं। देन हम आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के सुपर ऐड में हम लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंटिंग सारे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। ओपीडी इनकम, उसके बाद आपको इधर आपको मिल जाएगा फार्मेसी इनकम, पैथोलॉजी इनकम, रैंडोलॉजी इनकम, ब्लड ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, जनरल इनकम, एक्सप्लेन मंथली एंड budget review. Like this is option of all hospital management installment. तो हम सारे रिव्यू करेंगे। दिस बिलिंग्स, दिस इज सॉरी फॉर एंड दिस रिव्यूज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। मंथली इनकम, रिड्यूस, कैलेंडर, एडमिशन, ये पूरे फीचर्स मिल जाएंगे एडवांस डैशबोर्ड के साथ। एंड बिलिंग में आएंगे। बिलिंग में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ओपीडी मैनेजमेंट, उसके बाद पैथोलॉजी, कितनी अमाउंट, कितनी केसेस आई है, पूरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट में कितनी अपॉइंटमेंट बुकेड हुई है, ये पूरी अपॉइंटमेंट अप्रूवल वगैरह क्या हुआ है, ये पूरे कितने रुपए की पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड हो जाएगी। देन आपको हम ब्लड कंपोनेंट इश्यूज, कब ब्लड किसको मिला है, कितने ब्लड्स आए हैं, ये सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं। एंड ब्लड इश्यूज में सेम प्रोसेस है। उसके बाद रेंटोलॉजी में आपको देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़, इसमें कौन सी रिपोर्ट कितने टाइम पे मिली है, क्या चीज़ें, केस आईडी क्या है, पेरेंट्स नेम, रिपोर्टिंग डेट, पेमेंट वगैरह क्या है, पूरे आप यहाँ से देख सकते हैं। चलो एक्सप्लेन करते हैं अपॉइंटमेंट पे। नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंटमेंट। यहाँ से अपॉइंटमेंट आप मैनुअली बुक कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट आपका डॉक्टर भी बुक कर पाएगा, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर भी बुक कर पाएगा, या तो जिसको आप इसमें रोल मैनेजमेंट ऑप्शन है, जिसको ऑप्शन देंगे वो ऑप्शन का यूज कर सकता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या फिर डॉक्टर के नाम। उसके बाद शिफ्ट, जो डॉक्टर जिस शिफ्ट को बैठा, मंडे टू सैटरडे। अपॉइंटमेंट डेट, ठीक है, अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डेट डाल दें, अगर डॉक्टर अवेलेबल है उस दिन, तो स्लॉट आपको दिख जाएगा। स्लॉट कैसे बुक करते हैं, चलिए वीडियो के लास्ट में देखेंगे। यहाँ से आप अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर वाइज देखना चाहते हैं, फिल्टराइज करना चाहते हैं, फिल्टराइज के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओपीडी आउट पेशेंट, यहाँ से ओपीडी के सारे पेशेंट देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से बिल बिल निकालनी है तो यहाँ प्रॉपर आप उस ओपीडी के बिल भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये देखिए ओपीडी के बिल भी आपको निकल जाएगा। यहाँ पे जो हमारे ओपीडी नंबर वगैरह है, डिटेल्स वगैरह, ये पूरी आपको बिल्स में निकल जाएगी। कस्टमाइजेबल है ये टैम्पलेट, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम अगर हम ऐड डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं, इसमें इस वेबसाइट के अंदर कुछ और एक्टिविटीज़ है, तो डॉक्टर भी लॉगिन करेगा तो इनके इस तरह ही देखेगा। तो अगर कुछ और हम लॉगिन इसमें एंट्री करना चाहते हैं, पेशेंट को कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये कर सकते हैं। मैनुअली प्रिपेज ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे आपको मैनुअली आपको दिख जाएगा। प्रिंट करना चाहते हैं मैनुअली अपॉइंटमेंट, आपको इधर प्रिंट हो जाएगा, पेशेंट नाम, कंसल्टेशन एंड जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें। ठीक है, अगर डिटेल खुल जाएगा तो। अगर इसको आप इसकी प्रोफाइल देखना चाहते हैं, यहाँ से प्रोफाइल आप देख सकते हैं, क्या एज है क्या नहीं है, सारी केस आईडी वगैरह, एज वगैरह, लिमिट, एड्रेस वगैरह सारा कुछ। ये अब जैसे इसको ओपीडी सब इसको आईपीडी में डालना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आईपीडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अब आईपीडी की बात करते हैं। आईपीडी में भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कितने क्लाइंट है कितने नहीं। फार्मेसी में कौन सी दवा, कौन सी मेडिसिन, कौन सी बिल वगैरह, मेडिसिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सारी मेडिसिन के बारे में। अगर मेडिसिन आपको नहीं है तो यहाँ से ऐड मेडिसिन करके मेडिसिन का नाम वगैरह अपने हिसाब से इधर कैटेगरीज वगैरह बना सकते हैं। ये पूरी फॉर्म डिटेल्स आप स्टार्टिंग में, जैसे कि यहाँ पे मेडिसिन बनानी है, तो मेडिसिन पे क्लिक कीजिए, या मेडिसिन कंपनी का नाम, ये दोनों आपको मैनुअली आपको डालना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ से आप परचेज पे आके यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। नहीं तो ये इसको जैसे जो ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन होता है वो सेटिंग से बनती है, तो हम सेटिंग से बताएंगे वीडियो लास्ट में। पैथोलॉजी में आएंगे। पैथोलॉजी का भी सेम प्रोसेस है जैसे हमारा फार्मेसी का है। पैथोलॉजी टेस्ट मतलब क्या क्या टेस्टेड करते हैं हम, टाइफाइड, मलेरिया या फिर डेंगू, जो भी टेस्टेड होते हैं, टेस्टेड का नाम, ये पूरा ऑप्शन इधर देंगे। और टेस्टेड के कितने फॉर्मेलिटी, एच टाइप,
बी टाइप, बी टेस्ट एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे टेस्टेड होते हैं। जैसे डेंगू हो गया, डेंगू में कई सारे टेस्टेड होते हैं, डी टाइप्स होते हैं, एच टाइप्स होते हैं, उसके बाद एच डी डेंगू टेस्ट होते हैं, मलेरिया, उसके बाद टाइफाइड, ये सारे चेक के होते हैं डेंगू वगैरह में। तो ये पूरा इधर आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर ले सकते हो, उसकी प्राइस रेट वगैरह इन्वेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। कैटेगरीज यार ध्यान रहे, ये सब बनाने के लिए हमें सेटिंग्स में जितने ड्रॉप डाउन मेनूज खुलते हैं ना, वो सारे ड्रॉप डाउन मेनूज हम सेटिंग में बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम रेडियोलॉजी में चलते हैं। रेडियोलॉजी में आप देख लो कोई केसेस आईडी वगैरह सेम जैसे हम पैथोलॉजी वगैरह का हम बनाते हैं, उस तरह हम इधर उसका भी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ब्लड बैंक में आते हैं। ब्लड बैंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस इज फीचर ऑन द सॉफ्टवेयर। तो ब्लड बैंक एक ऐसी फीचर्स है जहाँ की आपको ब्लड देगा आराम से बैग मैनेज कर सकते हैं, ऐड करेंगे। ऐड में डोनेटर का नाम और डोनेटर डेट, बैग कौन सी बैग में रखी जा रही है, वैल्यूज ब्लड की क्या वैल्यूज है, यूनिट आपने सबसे बड़ा था, लोड क्या है, चार्जेस क्या है, चार्जेस नेम, स्टैंडर्ड चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड जो भी एक्सेट्रा टैक्सेस वगैरह आप यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं टैक्सेस के साथ। ठीक है, ये चीज़ें आप अपने हिसाब से डिस्काउंट वगैरह यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो। ठीक है, चलिए हम इसको अगर हम टैक्सेस वगैरह सेट करना चाहते हैं तो हम भी देखेंगे। अब उसके बाद ब्लड इश्यूज करनी है या फिर कंपोनेंट बनाना, जैसे कि डॉक्टर को हम देते हैं कंपोनेंट जैसे कि हैंड ग्लव, मास्क, कैप्स, उनकी ड्रेस, ये सारा कंपोनेंट अगर मैनेज करनी है। इंस्ट्रूमेंट जैसे हम बोल सकते हैं जैसे कि ऑपरेशन बॉक्स हो गया, उसमें हमारा चेकअप की किट्स होती हैं, सारे कंपोनेंट्स हर डॉक्टर को अलग अलग प्रोवाइड होते हैं। उनकी लैपटॉप वगैरह अगर कंपनी दे रही है वो कंपोनेंट इधर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर कंपोनेंट पूरा इन्वेंट्री बोल सकते हैं, तो कंपोनेंट वगैरह इधर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इशूज किसको कर रहे हैं, ब्लड इशूज किसको कर रहे हैं, पूरा इधर डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। कंपोनेंट इशू कर रहे हैं, क्लिक करेंगे। इशूज डेट, हॉस्पिटल, डॉक्टर को किस डॉक्टर को कंपोनेंट इशू कर रहे हैं, डॉक्टर का नाम एंड रेफरेंस नंबर में उसी का आ जाएगा, टेक्निक। उसके बाद ब्लड ग्रुप वगैरह, डॉक्टर का जो भी कंपोनेंट का नाम, जो कंपोनेंट डालेंगे वो सारा इधर आ जाएगा। बैग, जो अगर उसके साथ बैग वगैरह दे तो ठीक है, ये सारी इधर मेंशन कर सकते हैं। एंड फिर क्लिक करके प्रिंट रिव्यू, अब इसका प्रिंट रिव्यू निकाल के रसीद भी काट के दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं देखो एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो हम क्लिक करते हैं ऐड, अगर जैसे सपोज एम्बुलेंस का लिस्ट करनी है तो एम्बुलेंस लिस्ट करो, एम्बुलेंस नहीं क्लिक कर लिस्ट कर दो। कितने एम्बुलेंस कब आ रहे हैं कब नहीं जा रहे, पूरा आपको ऑप्शन मिल रहा है। ऑन कर रहे हैं, रेंटल है या फिर जो भी है पूरा आप यहाँ से मेंटेन कर दो। अब मेंटेन करने के बाद इसका बेनिफिट क्या होगा, एम्बुलेंस देखो ऐड ए कॉल, जैसे कॉल आई किसी को, तुम्हारा एम्बुलेंस का नंबर है और 1100 तुम्हारे हॉस्पिटल का नंबर अलग से अलॉट हुआ है, उस नंबर पे कॉल है कि मुझे इमरजेंसी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, तो वो एम्बुलेंस के अब यहाँ से पहले उस एम्बुलेंस को रिपोर्ट लेने के लिए सबसे पहले ऐड एम्बुलेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ व्हीकल का नाम डालेंगे, ड्राइवर का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट आप जैसे कि पेशेंट है कॉल कर रहे हैं उसको अर्जेंटली एम्बुलेंस चाहिए, तो यहाँ से पेशेंट पहले सर्च हो जाएगा। अगर पेशेंट यहाँ सर्च नहीं हुआ तो ऐड पेशेंट करेंगे। ऐड पेशेंट में पहले उनकी डिटेल्स लेंगे कि कहाँ एम्बुलेंस भेजनी है, क्या नाम है पेशेंट का, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, नाम डेट ऑफ बर्थ लेके सबमिट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है क्योंकि एम्बुलेंस इज इमरजेंसी होती है। नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ नाम डाल के सबमिट कीजिए और कुछ नहीं। उसके बाद चार्जेस कैटेगरीज हैं, ठीक है। या आप हॉस्पिटल से कहीं मरीज को रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एम्बुलेंस दे रहे हैं तो ये पेमेंट भी कटवा सकते हैं, इससे हिसाब से आप कर सकते हैं। फ्री देते हैं तो उसकी बात ही लगे, यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन है, फ्री आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ से रिसिप्ट भी मिलेगा, रिसिप्ट काट के भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चला फ्रंट एंड ऑफिस। ये वेबसाइट की सेटअप है, इसका अलग से वीडियो हम आपको बना के दिखा देंगे। अपडेट बर्थ रिकॉर्ड, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करती है, ऐसे करते हैं। चाइल्ड नेम, जेंडर नेम, पिक्स, चाइल्ड फोटोज़, लाइक पैदा हो जब स्टार्टिंग में बच्चा डिलीवरी के टाइम में उसका फ़ोटोज़ वगैरह हम अपलोड कर सकते हैं। एंड मोबाइल फोटो, एड्रेस, जो भी है डिटेल, मदर फोटो वगैरह सारा चीज़ें इसी डाल के सेव कर सकते हैं, ताकि जब ये सेव करेंगे तो वो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बन पाएगा इसी सॉफ्टवेयर से। तो जब निकाल के देंगे तो वो अपने नियर अबाउट, आप हॉस्पिटल से दे देंगे तो अपने नियर अबाउट में वो जाके अपने
लोकल ऑफिस में लाइक नगर पालिका वगैरह हो गया, तो वहाँ से जाके वेरीफाई करवाते हैं। तो वहाँ यहाँ से आप वो रिकॉर्ड निकाल के देंगे तो वो जाके वहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। उनकी डेट वैसे बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाती है। अब डेथ सर्टिफिकेट कोई अचानक आपके पास कोई बंदा का एक्सीडेंट हो गया, फिर इन केस वो मर जाता है, तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट देना आपको मैंडेटरी है। अगर आप देते हैं तो आपके हॉस्पिटल के लिए टीआरपी की बहुत अच्छी बात है। ऐड करेंगे डेट ऑफ बर्थ, केस आईडी एंड पेशेंट एंड डेटा, जेंडर, रिपोर्ट्स, क्या रिपोर्ट्स में लिखना चाहते हैं, कैसे निकली वगैरह, सेव करो, आप रिपोर्ट निकाल के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो आपको पहले से पता है कि यहाँ से स्टाफ मैनेज होते हैं, कैसे स्टाफ होते हैं ये पूरा। चलो सपोज एक स्टाफ यहाँ से ऐड हुआ, सपोज ये स्टाफ एडेड है, उसको व्यू प्रोफाइल करते हैं, क्योंकि यहाँ स्टाफ का बारकोड आ गया। अटेंडेंस स्टाफ चाहे, अगर आपको हॉस्पिटल में बारकोड सिस्टम है या डिवाइसेस है तो आप अटेंडेंस बारकोड से भी ले सकते हैं। हाँ, बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन आ जाएगा और फेस अटेंडेंस का भी ऑप्शन आ जाएगा, वो सुन, ठीक है। ये ऑप्शन इधर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर उसका आईडी पासवर्ड डॉक्टर को चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करो, आईडी नया पासवर्ड क्रिएट करो। आईडी के लिए मेल आईडी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऐड स्टाफ करनी है तो आप यहाँ से आप बेसिकली ऐड स्टाफ कर सकते हैं, लाइक दिस। पेरोल वगैरह मैनेज करने के लिए वगैरह तो यहाँ से कर सकते हैं, पेरोल वगैरह, ऐसे पेरोल वगैरह से ये रोल सेलेक्ट करेंगे, जो भी है वैसे पेरोल। अभी तो एंट्री नहीं है, एंट्री करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है ड्यूटी रोस्टर। देखो ड्यूटी रोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्यूटी रोस्टर में जो ड्यूटी रोस्टर होती है ना, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ड्यूटी रोस्टर जो होती है, कौन सा ड्यूटी कितने शिफ्ट में किया, ये पूरा रोस्टर बना के एचआर को देने के बाद ही सैलरी पास होती है, हॉस्पिटल वाले अच्छे से आते हैं। मैनुअल कैलेंडर, देखो एनुअल कैलेंडर का ऑप्शन भी है, हॉलीडे वगैरह। आप यहाँ से कैलेंडर एड कर सकते हैं कि हॉलीडे कब है, एक्टिविटी कब है, आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेफरल। अगर क्लाइंट अगर आप रेफरल वाला सिस्टम चला रहे हैं, रेफरल वाला सिस्टम चला रहे हैं तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कौन से पेशेंट, या फिर लाइक रेफरल में एक ऑप्शन क्या नाम है, हाँ रेफरल में एक ऑप्शन होता है जो हमारे लोग का ना आंगनबाड़ी होते हैं ना, उनके जो लगते हैं एसएचओ, एसएचओ स्टोरेज, उनके आंगनबाड़ी में एसएचओ होते हैं, तो उनकी लोकल जो डिलीवरी वगैरह कराती है तो उनकी रेफरल बनाना है तो यहाँ से क्लिक करके उनके आइडेंटिटी वगैरह कर सकते हैं। और टीआरपी देखो, टीपीआर मैनेजमेंट क्या होती है? टीपीआर मैनेजमेंट हॉस्पिटल वाले अच्छे से जानते हैं क्या होती है। यहाँ पे टीपीआर एडिट करनी है तो क्लिक करिए, नाम डालिए, कोड नंबर डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट, ये डाल के और सेव कीजिए टीपीआर में ऐड कर सकते। थोड़ा सा इसके बाद फाइनेंस में इनकम एक्सपेंड और इनकम पूरा आपको इधर दिख जाएगा। हाँ, यहाँ फाइनेंस ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। मैसेजिंग में आते हैं, मैसेजिंग में आपको न्यू पोस्ट करनी है, ठीक है। न्यू पोस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, न्यू पोस्ट आएगा। अगर सभी अपने पेशेंट को मैसेज करना चाहते हो, सेंड मैसेज पर क्लिक करो, यहाँ से डालो हेलो पेशेंट। उसके बाद यहाँ पे इसमें से डालना चाहते हो मोबाइल ऐप से नोटिफिकेशन देना चाहते हो तो हेलो, जो भी नोटिफिकेशन देना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो। और पेरेंट्स को देना चाहते हो या फिर इंडिविजुअल देना चाहते हो तो इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप देना चाहते हो तो ग्रुप हो सकता है। पेरेंट्स को पर्टिकुलर सारे पेरेंट्स को जाना चाहिए तो सारे पेरेंट्स को सेट करने को चाहिए। उनके ऐप में नोटिफिकेशन जो ऊपर से पुश नोटिफिकेशन आते हैं, एंड एसएमएस के थ्रू है सपोर्टेड ऑन व्हाट्सएप एंड कमीशन। थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा इन्वेंट्री में देख लेते हैं। इन्वेंट्री में क्या ऑप्शंस हैं? इन्वेंट्री में हमारी वही स्टॉक मैनेज करने के लिए मेडिसिन वगैरह क्या स्टॉक में अवेलेबल है क्या नहीं है, ये पूरे ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कैटेगरीज, हम ये सब कैटेगरीज बनाएंगे, आइटम वगैरह लिस्ट, सीपर और स्टोर वगैरह सारा पूरी चीज़ें बनाएंगे। सारे ड्रॉप डाउन मेनू ऑप्शन हम बताएंगे कहाँ से बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, डाउनलोड सेंटर की बात करें, यहाँ से डाउनलोड सेंटर मतलब रिपोर्ट वगैरह आप डाल सकते हैं जो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, मंथ मैनेज ऑफ द मंथ सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो वो दे सकते हैं। पेरेंट्स आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो पेशेंट आईडी कार्ड देना चाहते हो तो आप पेशेंट आईडी कार्ड यहाँ से बना सकते हैं। टेम्पलेट मैनेज कर सकते हैं, लाइक हमें नहीं लगता कि पेशेंट आईडी कार्ड किसी तो आप यहाँ से टेम्पलेट वगैरह मैनेज कर सकते हैं ईजीली। जो भी आपको टेम्पलेट बनाना है
तो आप इजीली यहाँ से टेम्पलेट बना सकते हैं। इजीली टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे यहाँ से एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ से ठीक है, ये हमारा ये आईडी कार्ड चेंज हो गया। तो अब यहाँ से पेशेंट की आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। ये पेशेंट का हुई। अब हम कर देंगे डॉक्टर की स्टाफ आईडी कार्ड। हाँ, स्टाफ आईडी कार्ड बनानी है तो सेम प्रोसेस है, इसमें क्लिक करो तो स्टाफ की आईडी कार्ड आप आराम से बना सकते हो। अपने स्टाफ की क्या आईडी कार्ड है आप यहाँ से इजीली बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आता है एंड थोड़ा सा नीचे आता है वो भी देख लेते हैं। एंड फ्रंट CMS जैसे फ्रंट ऑफिस अपनी फ्रंट वेबसाइट इमेज वगैरह मैनेज कर सकते हो। हाँ, लाइव अगर आप मीटिंग जैसे कि वीडियो कॉल के जरिए ट्रीटमेंट करते हो तो आप वीडियो कॉल का API ऐड करके यहाँ ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। क्लाइंट वीडियो एडिशनल वीडियोज ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, हमारे चैनल थोड़ा सा नीचे आते हैं तो रिपोर्ट पे आते हैं। रिपोर्ट में सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको ऑप्शन से ऐड होते हैं। फाइनेंस हो गया, अच्छे से अपॉइंटमेंट रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो क्लिक करो अपॉइंटमेंट रिपोर्ट, फिल्टराइज करो। ठीक है, ये पूरा ऑप्शन फिल्टराइज वगैरह करेंगे तो ये रिपोर्ट आपको OPD का चाहिए, ब्लड बैंक का चाहिए, TRP जो भी रिपोर्ट एक्सेट्रा चाहिए आप रिपोर्ट पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लॉग सिस्टम देखनी है, लॉग सिस्टम देख लो। अगर OT देखना है, OT देख लो। OT रिपोर्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो OT में रहता है OT रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये सारे सिस्टम आपको मिल जाएगा। आप देखो सेटअप में आते हैं। सेटअप में आने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग। तो पहले सेटिंग हम डाल देते हैं। हॉस्पिटल का नाम वगैरह आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर रीसेलर वीडियो देख रहे हैं तो अपने जो क्लाइंट है उनको हॉस्पिटल का नाम वगैरह आप यहाँ से एडिट कर सकते हो ईजिली तरीके से। ठीक है, अपना लोगोज वगैरह कर सकते हो, करेंसीज वगैरह जो भी चीज़ें अवेलेबिलिटी सारा कर सकते हो। उसके बाद अटेंडेंस के देखना, अटेंडेंस वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। टाइमिंग नोटिफिकेशन ऑप्शन एडेड कर सकते हो ईजिली, बेसिकली यहाँ नोटिफिकेशन ऑप्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन ये सिस्टम नोटिफिकेशन है जो यहाँ से आते हैं, यहाँ से आपको मिलता है। ठीक है, SMS नोटिफिकेशन आप यहाँ से SMS के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और इसमें आपको कमिंग सून है WhatsApp भी आ जाएगा। ठीक है, एंड ईमेल ID देखते हैं। ईमेल ID एड ऑन WhatsApp का फ्री मिलेगा, डोंट वरी। पेमेंट मॉड्यूल में देख लेते हैं किस तरह पेमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन से पेमेंट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें कस्टम गेटवे भी आ जाएगा कुछ दिन में। ये कस्टम गेटवे आ जाएगा तो UPI ID से पेमेंट भी आ सकते हैं। CMS सेटिंग करनी है, अगर वेबसाइट चलाना है आपको, वेबसाइट भी दिखानी है तो वेबसाइट पे लेके वेबसाइट भी दिखा सकते हो। नहीं चलानी तो बात की बात है। अगर फ्री फैक्स सेटिंग करनी है जैसे कि OPD नंबर जनरेट हो तो क्या लिखे, तो जो भी आप लिखेंगे उसके बाद ही OPD नंबर सीरियल में आएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, रोल ऑफ परमिशन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एडमिन को क्या परमिशन देनी है, परमिशन असाइन आप ऐसे कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट को ये सारे परमिशन एडमिन वगैरह कैसे क्या देनी है पूरा मैनेज कर सकते हो। डॉक्टर को क्या परमिशन देनी है, डॉक्टर को भी परमिशन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक, सारे परमिशन मैनेज करें। बैकअप रिस्टोर करते हैं। रिक्वायरमेंट है कि आप हमेशा इस सॉफ्टवेयर के ऐसे क्रिएट करके बैकअप ले लें। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है। जो लैंग्वेज आप यूज करती है दिस इज सपोर्टेड ऑन मल्टी लैंग्वेज। गुजराती, जर्मनी, सिंधी, छोटी ये सारी चीज़ें अपडेटेड है। यूजर्स देखनी है, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ दिख जाएंगे। यूजर्स को डिसेबल्ड करना है तो क्लिक करेंगे यहाँ से, यूजर को डिसेबल्ड हो जाता है। ठीक है, स्टाफ को यहाँ करना है तो स्टाफ को भी यहाँ से कर सकते हैं। कैप्चा सेटिंग चालू करनी है तो यहाँ से कैप्चा सेटिंग ऑन कर दो। अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम कैप्चा है, गूगल से ऑटोमेटिक कैप्चा आएगा आपको सेटिंग करने के लिए। मॉड्यूल बंद करनी है तो सिस्टम से मॉड्यूल यहाँ से बंद कर सकते हो। बैलेंस मॉड्यूल बंद कर सकते हो यहाँ से। एंड सिस्टम सेटिंग देखनी है, यहाँ से सिस्टम सेटिंग देखनी तो हमारी कंपनी के अपडेट्स। थोड़ा सा बैक आते हैं एंड आपको थोड़ा सा और सिस्टम सेटिंग इसमें समझा दे। पेरेंट्स में पेशेंट ऐड करनी, पेशेंट का डिटेल्स वगैरह देखनी है, पेशेंट डिसेबल वगैरह करना है, जो भी पेशेंट की प्रोफाइल देखनी है तो आप एक्शन वगैरह OPD वगैरह जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्शन क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। पेशेंट की प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे या पेशेंट की प्रोफाइल पर डिटेल्स मिल जाएगी। पेशेंट को डिसेबल करनी है तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं।
हॉस्पिटल चार्जेस सेट करनी है तो यहाँ से आप चार्जेस सेट कर सकते हैं। चार्जेस से ऐड चार्जेस कर सकते हैं, चार्जेस आप इजीली सेटअप कर सकते हैं। एंड बेड, हाँ सॉरी बेड, अगर बेड आपको सेट करनी है तो आप यहाँ से किस टाइप में कितना फ्लोर कौन से पूरे बेड का आप ठीक। हेडर फुटर यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देखिए हमारे पूरे हेडर फुटर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सारी रिपोर्ट का हेडर फुटर है। जैसे हमारे केस में क्या है, साइन इन हॉस्पिटल रिसोर्स सेंटर, हमने हेडर फुटर डाल रखा है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह सारे बिल, ओपीडी बिल में भी हमने डाल दिया साइन इन ओपीडी बिल लिखा, हमारा नाम वगैरह पूरे यहाँ से पूरे अपने हेडर वगैरह सेट कर सकते हैं रिसोर्स सेंटर, ठीक है। उसके बाद आपको आते हैं फ्रंट ऑफिस सेटअप करने के लिए। जैसे कि प्रपोज कंप्लेंट्स, किस टाइप से कंप्लेंट्स होती हैं, वो कंप्लेंट्स यहाँ से डाल देनी है ताकि वो फ्रंट हमारा जो रिसेप्शनिस्ट है वो उसको टाइप में ऑप्शन मिल सके। सोर्स में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन में अपडेट करनी है तो यहाँ से ऑपरेशन में आप अपडेट कर सकते हैं। आप किस टाइप का ऑपरेशन करते हैं, कैटेगरीज क्या होती है वो पूरा कर सकते हैं। फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी यहाँ से किस टाइप का मेडिसिन वगैरह होती है, फार्मेसी वगैरह ये पूरा आप मेंटेन कर सकते हैं। सी पर क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है, ये पूरा सब यूनिट वगैरह मैनेज कर सकते हैं ईजिली। किस कंपनी से मंगाते हैं, क्या कहाँ से डिटेल्स लेते हैं, ये पूरा एडवर्स कंपनी से कर सकते हैं। इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है पैथोलॉजी। देखो मैंने बोला था कैटेगरीज वगैरह के लिए, तो यहाँ से आप यूनिट कैटेगरीज, प्रोमोटर्स ये पूरा मैनेज कर सकते हैं। ऐड कैटेगरीज करनी है, ऐड कैटेगरीज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड रेंडोलॉजी में भी आप आराम से सेम कैटेगरीज वगैरह कर सकते हैं, ठीक। ब्लड बैंक में क्या क्या चीज़ें आई, किस तरह के ब्लड लेते हैं, आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे किस टाइप के ब्लड कंपोनेंट्स, ये सारे एडेड यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ब्लड करेंगे तो ब्लड हो जाएगा, कंपोनेंट करते हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको आती है सैम्पल्स टाइप्स लोग आप ये तो आपको पता ही है, जो डॉक्टर गले में लेके चलते हैं, तो इधर आप मेंटेन कर सकते हो। फाइंडिंग्स ये पूरा आप फाइंडिंग्स मैनेज करने का यहाँ से इसलिए तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद विजिटल्स को भी मैनेज कर सकते हो पूरा यहाँ से। बीपी वगैरह जो भी है, मशीन आपके पास अवेलेबल, ठीक है। वाइटल्स वो सारे वाइटल्स मैनेज कर सकते हो। इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था वाइटल्स एंड हाइट, वेट एंड पल्स, टेम्परेचर, बीपी, ये सब। जूम सेटिंग जैसे कि मीटिंग वगैरह जो भी आप ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन सेटिंग ऐसे कर सकते हो इजीली तरीके से। या अगर स्कूल मैनेज, अगर प्रो डिजिटल स्कूल, क्योंकि भी आपने वीडियो जूम सेटिंग का एड ऑन देखा है रिसेलर के लिए बेसिकली, अगर जूम का यहाँ क्लिक करके लिंक कर सकते हो। अगर आपने ये जूम सेटअप का आपने स्कूल मैनेजमेंट में देखा तो सेम इसी तरह इसका भी सेटअप फाइनेंस पे आते हैं। फाइनेंस में पूरा हेड ऑफ इनकम वगैरह पे इस तरीके से देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स वगैरह सेटअप करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह, कैटेगरी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, स्पेशलिस्ट पूरा रेफरल्स वगैरह आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। रेफरल से कैटेगरी, रेफरल कमीशन क्या होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट किस टाइप्स की अपॉइंटमेंट लेनी है, कौन से डॉक्टर कितने शिफ्ट में, मैंने आपको बताया था वीडियो के लास्ट टाइम बताऊंगा। देखो यहाँ शिफ्ट और यहाँ पे स्लॉट बना सकते हैं। यहाँ से स्लॉट जैसे डॉक्टर जीशान या फिर मंडे सर्च किया मैंने तो, और उसके बाद जो डॉक्टर कितना टाइम देखेगा 40 मिनट्स, और डॉक्टर की स्लॉट क्या है, डॉक्टर के जो टाइमिंग है वो यहाँ ध्यान देनी है आपको। जो डॉक्टर की टाइमिंग है वो टाइमिंग के हिसाब से यहाँ स्लॉट बुक करनी है। तो ये मल्टीपल आप स्लॉट बुक कर दो मंडे सैटरडे ट्यूसडे, तो वो स्लॉट हमको दिखने लगे। उसके बाद थोड़ा सा इन्वेंट्री आती है। इन्वेंट्री की चीज़ें देखनी है, इन्वेंट्री में क्या क्या प्रोडक्ट वगैरह आप देते हो, सब पूरा। कस्टम फील्ड बढ़ानी है तो आप कस्टम फील्ड बढ़ा सकते हो। एम्बुलेंस कॉल में कस्टम फील्ड बढ़ानी है। उसके बाद अपॉइंटमेंट जो भी जिसमें कस्टम फील्ड आपको लगता है फील्ड नहीं है तो उसमें आप फील्ड बना सकते हो, रिक्वायर्ड वगैरह
ये रहा आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट फूड वीडियोस, ये आपको मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियोस ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये आपको बस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन वीडियोस है, ठीक है। इससे कोई वो फर्क नहीं है, आप इसके एक ट्रेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कैसे यूज होती है रीसेलर के लिए स्मॉल वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और इसकी एप्लीकेशन कैसे काम करती है ये इस वीडियो में भी दिखाऊंगा, और एप्लीकेशन कैसे कैसे काम करता है इस वीडियो को लाऊंगा। Thanks for watching this videos. Thank you so much.